बनी इसराइल। अल्लाह ने कौम नूह को पुकारा तो फरमाया या कौम नूह, ए नूह की कौम। किसी को पैगंबर के नाम से पुकारा, किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, कहीं फरमाया या कौम समूद, कहीं फरमाया या कौम आद, कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद खाई वालों, कहीं फरमाया असहाब ऐका। किसी को बस्ती के नाम से मंसूब किया, किसी को इलाके के नाम से मंसूब किया, किसी को उसके पैगंबर के नाम के साथ पुकारा। लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, अल्लाह ने जब उम्मत मोहम्मदिया को पुकारा तो कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं पूरे कुरान में जहां अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है, वहां वहां मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत मुराद है। जिंदाबाद। अब आमनू में 4 हर्फ हैं, समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। आमनू में 4 हर्फ हैं। पक्का सच्चा ईमान वाला कौन है, लफ्ज़े आमनू से पता चल जाएगा। आमनू में पहला हर्फ हमजा है, जिसे आप अलिफ समझते हो। हालांकि अलिफ उसको कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जिस पर जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो फिर वो अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा हो जाता है। बेशक। लेकिन आपके जहन में बात डालने के लिए मैं बता दूं, आमनू में पहला हर्फ अलिफ या हमजा यानी अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है, मिला के हुआ आमनू। अब ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी आप सच्चे पक्के ईमान वाले होंगे। ऐसा नहीं कि एक वली की तारीफ और दूसरे वली की शान में गुस्ताखी की जाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज इस हदीस का मैं मतलब आपको बता देता हूं। नबी ने फरमाया अद्दीन व नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। दीन किसका नाम है? खैर ख्वाही का नाम है। आज खैर ख्वाही हमारे दिल से निकल गई। आज अक्सर दिलों के अंदर मतलब आ गया, आज दिलों के अंदर बुग़्ज़ आ गई, आज दिलों के अंदर हसद ने जगह ले ली। आज खैर ख्वाही नहीं है हमारे अंदर। आज भाई भाई की तरक्की देख के जलता है, पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की देख करके जलता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की तरक्की देख करके जलते हैं। बेशक बेशक। आओ मैं आपको बताऊं, जरा चले हजरते उमर फारूक आजम के दौर में, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, कुरूने ऊला की बात कर रहा हूं। उस दौर में एक साहब ने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद खेती बाड़ी की जमीन खरीदी। अब जब वो अपने खेत के अंदर पहुंचे, पैसे दे दिए, जमीन उनकी हो गई। मोहब्बत देखना आपस में कैसी थी। आज हम एक दूसरे की मेड़े छांटने में लगे हुए हैं। अगर बराबर में खेत होता है तो इधर वाला मेड़ छांटता है तो उधर वाला भी मेड़ छांट देता है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई किसी की जमीन एक बालिस्त अगर जुल्मन ले ले, जबरन ले ले, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जमीन की 7 तह तक धसाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर 1 इंच भी जमीन अगर किसी की जुल्मन ले ली, जबरन ले ली आपने, तो अल्लाह ताला जमीन के 7 तह तक धसाएगा कयामत के दिन। दुनिया में तो ये हमारा ईमान है, अकीदा है कि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, गल्ला देने वाली भी जात अल्लाह की है, खेती में बरकत देने वाली जात भी अल्लाह की है। हमने वो दौर भी देखा है, हमारे यहाँ का भी मामला है कि फसल तैयार थी, कटने वाली थी, अचानक से ऐसी सैलाब आई कि पूरी फसल तबाह हो गई। बेशक। पूरी फसलें तबाह हो गई। इसलिए अपने रब से डरते रहना चाहिए। अल्लाह चाहे तो पानी के अंदर दाना पैदा फरमा दे, और रब चाहे तो फसल तैयार होने के बाद भी उसको मिटा दे। बेशक हक़ है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में,
भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से डरते रहना चाहिए, किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके दुनिया से मत जाना, वरना नाम मिटा दिया जाता है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, हर एक का गम नहीं मनाया जाता है। अरे कुछ ऐसे भी जनाजे उठते हैं कि इधर जनाजा उठता है, उधर लोग कहते हैं अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों को झूठे मुकद्दमों में फंसाने वाला चला गया, अच्छा हुआ दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करने वाला चला गया। कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं जिन पे कोई रोने वाला भी नहीं होता है। अरे जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों के पे जुल्म करने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, इमामों की तौहीन करने वाले के लिए कौन रोएगा, मदरसों की बुराई करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा, मस्जिदों की बुराई करने वालों के लिए कौन आंसू बहाएगा, तलबाए किराम की तौहीन करने वालों के लिए कौन आंसू बहाएगा। हर एक के लिए रोया नहीं जाता है। अरे कुछ ऐसी भी शख्सियतें होती है, आज भी बहराइच में चले जाओ, मेरे गाजी दूल्हा के आस्थाने पर आज भी लोगों की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, आज भी आंखों से आंसू टपक करके दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी, जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, फैजाने गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक के लिए रोया नहीं जाता, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे लोगों की आंखों में आंसू हों कि आज गरीबों की मदद करने वाला दुनिया से चला गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज गरीबों का साथ देने वाला दुनिया से चला गया। इस हाल में दुनिया से जाना, जब नबी के गुलाम बन के जाओगे ना, नबी के आशिक बन के जाओगे, इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। बेशक बेशक, लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। आओ मैं आपको बताऊं कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। ये बच्चे दीन सीख रहे हैं, दीन मुकम्मल भलाई का नाम है। आज खैर ख्वाही हमारे दिल से निकल गई। देखो जमीन खरीदी, जब वो जमीन को जोतने के लिए पहुंचे तो उस जमीन के अंदर से खजाना निकला। अब खजाना निकला तो वो खजाना लेकर के उसके पास आए जिसकी पहले जमीन थी, और आकर के बोले भाई ये खजाना आपकी जमीन में निकला है और ये खजाना आप ले लीजिए। उन्होंने कहा भाई मैंने जमीन बेच दी है, अब ये खजाना मेरा नहीं है, अब जमीन आपकी हो गई तो ये खजाना भी आपका है, आप इसके मालिक हैं, इसे आप रख लीजिए। बेशक। उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने सिर्फ जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ये खजाना मेरा नहीं बल्कि आपका है। अच्छा आज के दौर में अगर होता मामला तो क्या होता, कभी सोचा है? अरे 1000 रुपए अगर निकल आते वो तक नहीं बताता। ये खैर ख्वाही है हमारी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। ये खैर ख्वाही, दीन मुकम्मल भलाई का नाम है, दीन मुकम्मल खैर ख्वाही का नाम है। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। मुसलमान की शान नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बेशक हक है। जो ना हाथ से तकलीफ पहुंचाए ना जुबान से तकलीफ पहुंचाए।
वो बोले कि ये खजाना मेरा नहीं है, आपका है, आप रख लें। वो कह रहे हैं आपका है। वो कहते हैं मैंने जमीन का पैसा दिया है, खजाने का नहीं दिया, इसलिए मैं इसका मालिक नहीं। वो कहते हैं मैंने जमीन बेच दी, तो जब जमीन आपकी हो गई तो खजाना भी आपका हो गया, उसमें जो भी निकले वो सब आपका हो गया। फैसला करने के लिए अब कौन आए? तो एक साहब गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या बात है, क्यों आपस में बातें कर रहे हो? तो बोले कि भाई ज़मीन में, मैंने ज़मीन खरीदी इनसे, उसमें ख़जाना निकला। कहा कि मैं इनका ख़जाना वापस कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ज़मीन के पैसे दिए, ख़जाने के नहीं दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर, तो बोले ये कह रहे हैं कि ज़मीन आपकी तो ख़जाना भी आपका, अब क्या करें? तो फैसला करने वाले ने कितना अच्छा फैसला किया। कहा क्या आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है। कहा ठीक। उन्होंने कहा आपका? कहा मेरा बेटा है। कहा दोनों का निकाह करा दो, दोनों की शादी करा दो और ये खजाना उनकी शादी में खर्च कर दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है कुरूने ऊला। कैसी आपस में मोहब्बत थी उनके, कैसे आपस में प्यार था। आज हमारे दिल से आपसी मोहब्बत खत्म हो गई, आज हमारे दिलों से आपसी प्यार खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको एक हदीस पाक पढ़ के सुनाता हूं, जरा मोहब्बत के साथ में सुनिएगा। मैं कह रहा हूं अद्दीन और नसीहा, दीन मुकम्मल भलाई का नाम है, दीन मुकम्मल खैर ख्वाही का नाम है। आज खैर ख्वाही हमारे दिल से निकल गई। अब मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इज़न नास, सुनिएगा हदीस पाक। आका फरमाते हैं इज़न नास अज़हरुल इल्मा व ज़य्युल अमल व तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब व तकातउ बिल अरहाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इज़न नास, कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे अज़हरुल इल्मा, जो इल्म तो जाहिर करेंगे, इल्म तो होगा उनके पास में, काबिलियत तो होगी उनके पास में, सलाहियत तो होगी उनके पास में, व ज़य्युल अमल, और अमल ज़ाय हो चुका होगा, अमल से खाली होंगे, इल्म होगा उनके पास में लेकिन अमल नहीं होगा। शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्ता के 8वें बाब में फरमाते हैं कि बगैर अमल का आलिम बगैर फल के दरख्त की तरह है, कि लोग तो उस पेड़ के नीचे आकर के सुकून पाते हैं लेकिन खुद दरख्त को खुद फायदा कुछ नहीं है। यही हाल है ऐसे आलिम का कि जो अमल नहीं करता है। और सुनिएगा, और बगैर इल्म का आबिद बगैर दरवाजे के घर की तरह है, कि जो चाहे वो घर के अंदर चला आए। इसलिए आबिद के पास इल्म होना जरूरी है और आलिम के पास में अमल होना जरूरी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम दूसरों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भुलाए बैठे हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो वो बातें क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। इसलिए आलिमों के चाहिए कि वो अमल भी करे। और सुनिएगा, नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे कि इल्म होगा उनके पास में, अज़हरुल इल्म, इल्म तो जाहिर करेंगे, व ज़य्युल अमल, और अमल ज़ाय हो चुका होगा, अमल से खाली होंगे। नबी ने फरमाया व तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, और जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ होगा। जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरा होगा, दिलों में नफरतें होंगी, दिलों में हसद होगा। और हसद ऐसी बीमारी है, हसद की बीमारी जिसको लग जाए, शेख सादी फरमाते हैं सिवाय मौत के इसका इलाज कुछ है ही नहीं। अगर हसद दिल के अंदर लग जाए, और अल्लाह अकबर, अफसोस तब होता है अगर कोई हमारा भाई बिल्डिंग बना ले या हमारा भाई कार खरीद ले और इत्तेफाक से वो अपने घर में फातिहा कराए या कुरान खानी कराए या न्याज कराए और दावत करे अपने मोहल्ले वालों की, गांव वालों की, बस्ती वालों की, तो उसके घर आएंगे, खाना खाएंगे और खाना खा के तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा खाना आपने खिलाया, बहुत अच्छा मकान आपने बना लिया। और जैसे ही बाहर निकले फिर आपस में बातें कि इसके पास पैसा कहाँ से आया, इसको इतनी दौलत मिल कहाँ से रही है, अरे ये तो कार में भी घूम रहा है। देखो जुबान से मोहब्बत है, वह तबागदु बिल कुलूब, और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए हैं, दिलों में नफ़रतें भरी हुई हैं,
ये हाल है आज हमारी कौम का। जुबान से तो मोहब्बत करते हैं और दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ रहता है। इस दिल को बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से पाक कर लो, तभी मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग इसमें रोशन होगा। और जब नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा तो इधर जनाजा उठेगा, उधर मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।